मनीष अपने पूरे फैमिली के साथ शहर में काम करने के लिए गया था, जिसके घर के बगल में एक कब्रिस्तान था। उनके दो बेटे थे, राजू और रोहन। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राजू और रोहन की बहन पूजा भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में सही और गलत खेल रहे थे। राजू पूजा से कुछ सवाल पूछता है, जिसमें पूजा गलत हो जाती है तो वो पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने वाले तो नहीं हो मेरे साथ। तब राजू ने कहा, शर्त तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस तुम्हें छत पर जाकर वहाँ से एक फूल तोड़कर लाना होगा ताकि हम लोगों को विश्वास हो सके कि तुम छत पर से आई हो। तब पूजा कहती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। राजू और रोहन दोनों पूजा को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। पूजा छत पर जाती है और जैसे ही फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है और वह देखती है कि कब्रिस्तान में एक बड़ा सूखा पेड़ है। उस पेड़ पर एक औरत है जिसके बाल खुले हैं तथा उसका पूरा शरीर जला हुआ है। पूजा उसे देखती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब पूजा बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो राजू और रोहन दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा कर के देखते हैं तो पाते हैं कि पूजा बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत मनीष को बुलाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं। फिर मनीष कहता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? और राजू, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुमने पूजा को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? राजू कहता है, हम लोगों से गलती हो गई पापा, आगे से ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तब मनीष कहता है, अगर तुम लोग ऐसा दोबारा करोगे तो हम तुम्हें उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा पूजा बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? पूजा सहमी हुई हालत में मनीष को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। तब मनीष पूजा को बहुत डांटता है और बच्चों को संभाल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनीष को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है, इसीलिए उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर राजू और रोहन दोनों आपस में बात करते हैं। राजू ने रोहन से कहा, तुम्हें क्या लगता है पूजा ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो रात में उसे कोई भ्रम हुआ होगा। तब रोहन कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि उसने सच में कुछ देखा है, क्योंकि वह एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं थी। तब राजू ने कहा, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। तो रोहन ने कहा, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। रोहन के मना करने के बावजूद भी राजू नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर पूजा को जली हुई औरत दिखी थी। राजू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राजू डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ राजू को खींचकर कब्र में ले जाते हैं। तभी मनीष पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है कि उसे कब्रिस्तान से राजू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। मनीष, ये क्या? ये तो राजू की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा कर के देखना चाहिए। मनीष कब्रिस्तान में जाकर चारों ओर देखता है, लेकिन राजू कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और रोहन से पूछता है कि राजू कहाँ है? तब रोहन कहता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राजू कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि पूजा जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनीष घबराकर, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जाओ घर के मंदिर में, कलश में जो जल रखा है वो जल्दी लेकर आओ, हमें राजू को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। तब मनीष और रोहन कब्रिस्तान में वह जल लेकर जाते हैं। मनीष जल छिड़कता है,
फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनीष कब्र के पास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। रोहन बहुत डर जाता है। तब मनीष ने कहा, मुझे लगता है कि किसी श्रापित प्रेत आत्माओं ने राजू को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही राजू को निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल हमारे तथा तुम अपने शरीर पर छिड़कते रहो। इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं कब्र खोलने की कोशिश करता हूँ। मनीष उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाता है। उसके अंदर राजू लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनीष राजू को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। कुछ दिन के बाद राजू उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।